ब्राह्मण के चरणों की सेवा करते हैं, लगे चरण चापन दो भाई। हम ब्राह्मणों की सेवा करते, ब्राह्मणों के विरोधी है ही नहीं। और हमने ब्राह्मण तुम्हें नहीं जाना, और यदि चाचा के सुनेगा चाचा ने भतीजे के पैर छू लिए, तो मैंने पहले कहा था ब्रह्मचारी, यदि हमने ब्राह्मण जाना होता तो ये धरातल ना होता कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरे। क्योंकि हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से, जब हमारा जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है तो हम ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकते। हम तो ब्राह्मण के चरणों की सेवा करते हैं, लगे चरण चापन दो भाई। हम ब्राह्मणों की सेवा करते, ब्राह्मणों के विरोधी है ही नहीं। और हमने ब्राह्मण तुम्हें नहीं जाना, और यदि चाचा के सुनेगा चाचा ने भतीजे के पैर छू लिए, तो मैंने पहले कहा था ब्रह्मचारी के पैर जब माता छू सकती है तो चाचा के छूने में चलो यही पर रुको। ये जो बना है बिल्कुल इसी पर निर्णय यहाँ पे इन्होंने कहा कि परशुराम जी हमने आपको ब्राह्मण जाना ही नहीं है, तो फिर क्या जाना? हमने तुम्हें ब्रह्मचारी जाना है। ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। ब्रह्मचारी जान गए तुम? हाँ, ब्राह्मण नहीं जान पाएंगे हमें, और ब्रह्मचारी जान गए। ब्रह्मचारी हो, परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं। ध्यान देना, ये जान गए लक्ष्मण कि परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं। कैसे 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 जान गए? गुरु जी ने बताया था कि बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, गुरु जी ने ये बताया बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, बताया था कि ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी यदि कोई विश्व विदित क्षत्रिय बताया गुरु जी ने। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, ये गुरु जी ने बताया मैं कि ब्रह्मचारी है। मैंने गुरु जी ने लक्ष्मण को ये बताया कि परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी हैं, परशुराम जी अति क्रोधी हैं, परशुराम जी क्षत्रिय द्रोही हैं, परशुराम जी बड़े वीर हैं, परशुराम जी है वंशियों को मारने वाले हैं। लेकिन गुरु जी ने केवल ये नहीं बताया कि परशुराम जी ब्राह्मण। हाँ, ये नहीं बताया, ये और नहीं होता भी यही है। तुम्हारा ये जो झूठ है बिल्कुल झूठ नहीं, ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसा है जैसे गुरु जी ने तुम्हें सब बताया, लेकिन गुरु जी ने ये नहीं बताया कि परशुराम जी ब्राह्मण है कि क्षत्रिय। यद्यपि विश्वामित्र मिले पुनि आई तो पद सरोज। हाँ, तो पद सरोज मेले दो भाई। हाँ, तो इसमें है क्या? तुम समझ नहीं पा रहे? हम समझ गए, लेकिन सामान्य बात बहुत है। लेकिन हम विश्वामित्र जी ने हमें आपके चरणों में डाल दिया। ध्यान देना, अब आप ये समझो जरा, घर में यदि अतिथि आवे और पिताजी पुत्रों से कहें कि इनके पैर छुओ, तो पुत्र क्या करेंगे? पैर छू लेंगे। कि पिताजी से ये पूछेंगे कि पहले बताओ कि ये ब्राह्मण है कि ठाकुर है, तब पैर छूएंगे? नहीं पूछेंगे। ये तो नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने हमें आपके चरणों में डाल दिया, हमने चरण स्पर्श कर लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आप ब्राह्मण और क्षत्रिय। और ये मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, नहीं, यदि ब्राह्मण जान जाएंगे तो विरोध समाप्त कर देंगे। अगर ये नहीं जानते हो कि ब्राह्मण नहीं है, तो तुम्हें ये भी नहीं जानना है कि परशुराम जी ब्रह्मचारी है। ये कैसे नहीं जानना? इसलिए कोई आधार लाओ ना। हमें केवल कह देने से कि गुरु जी ने हमारे ये बताया कि परशुराम जी ब्रह्मचारी है, तो गुरु जी ने ये क्यों नहीं बताया कि परशुराम जी ब्राह्मण है? ये तो तुम अपनी बना नहीं तो सीधे सीता ने प्रणाम किया। कहीं न कहीं से जो है बन जाए, तो ये बना रहे हो कि गुरु जी ने ये बताया कि ब्रह्मचारी है। गुरु जी ने ये बताया कि ये क्षत्रिय द्रोही है, गुरु जी ने बताया कि बड़े क्रोधी हैं, तो गुरु जी ने केवल यही क्यों नहीं बताया कि परशुराम जी ब्राह्मण? जितना बताने से काम चल जाए उतना बताया जाता है। दुनिया भर की कथा थोड़ी सुनाई जाती है। ये अच्छी बात। जितना आवश्यक होता है उतना ही बताया जाता है। बाकी हम स्वयं समझे ले रहे हैं। वैसे लक्ष्मण ने अभी तक परशुराम को मुनि माना। हाँ, मुनि माना। सुनी मुनि वचन तो लखन मुस्काने और बोले परस धरई अपना। अब ध्यान देना जरा, परस धरई और मुनि, जरा इन दोनों शब्दों को आप जोड़कर देखो तो क्या ये निर्णय मिलेगा कि लक्ष्मण ने ये न जाना हो कि परशुराम जी ब्राह्मण नहीं है। परशुधर, जो परशु को धारण करने वाला यानी परशुराम, और फिर मुनि, तो परशुधर और मुनि, जब तुम ये जान गए कि ये परशुधर और मुनि दोनों का समन्वयात्मक रूप है, तो फिर ये जान रहे हो कि परशुराम जी ब्राह्मण हैं। हाँ, इतना जरूरी है, इतना मान सकते हैं कि स्कूल के हैं, क्या प्रवर है इनका, क्या गोत्र है, ये भले ही तुम्हारी जानकारी में न हो, लेकिन कहीं न कहीं ये तो है ही कि सुनि मुनि वचन।
हमें महाराज ईमानदारी की बात, हमें ये नहीं पता कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो सकता कहो दोनों हो, लेकिन हम ये सब नहीं जानते हो। ऐसा भी सकता कहो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों भी, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है। हमें धीरे धीरे जितना पता होता चलेगा कि ये ब्राह्मण है तो विरोध हम समाप्त करते जाएंगे, जितना जैसे पता चलता चलेगा आगे आगे, और ये नियम दोनों ओर लगेगा। हमें जैसे जैसे पता चलता चलेगा कि ये कौन है तो हम विरोध समाप्त करते जाएंगे, और जब ये जानते जाएंगे धीरे धीरे कि हम कौन हैं तो इनका विरोध समाप्त हो जाएगा। तो ये समय के गर्त में है। एक बात और बताएं, हम तुम्हें न जानने आए हैं और न तुम्हें हम जानना चाह रहे हैं। तो हम उसी से लगे धनुष तोड़ने वाले से। हाँ, तो उसकी बात अच्छा करोगे क्या, ये बताओ। क्या करेंगे? हाँ देखिए ये कितना आनंद आया, और मैं परशुराम जी को, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए एक निवेदन करूंगा कि रतनपुर की पावन धरती पर जो हम लोग तर्कपूर्ण संवाद सुन रहे हैं, जब कभी इन स्वरूपों का दर्शन हो तो ऐसे ही सुनने को मिले। रास्ता भी एक दूसरे का साफ कर रहे हैं दोनों ही पाप। जैसे अभी लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने ब्राह्मण नहीं माना, परशुराम जी ने कहा कि देखो हम मुनि भी हैं और परशुधर भी हैं। ये चरित्र की ईमानदारी। लक्ष्मण की भी बात अपनी जगह सही है, और परशुराम जी ने भी मौन अनुमोदन कर दिया, कहा कि हम परस लिए, और अगर परस न लिए होते तो बिल्कुल निश्चय हो जाता कि ये ब्राह्मण ही है, और परस लेने के कारण लक्ष्मण को लगा कि ब्राह्मण है कि नहीं है, इसी चक्कर में ये सब इतना हुआ। और आगे तुलसी ने कहा भी है, लक्ष्मण जी ने स्वीकार भी किया है कि देख उधार सरासन बाना और मैं कछ कहा, अगर ये न होता तो मैं कुछ न कहता। तो अर्थात परशुराम जी ने ये बात बिल्कुल उत्तर के रूप में लक्ष्मण जी को पकड़ा दी। कई तर्क ऐसे होते जो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को पकड़ा दिए, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आपस में इस तालमेल के साथ भी इतना अच्छा संवाद हो सकता है। इसलिए मैं दोनों पात्रों को प्रणाम करते हुए, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं प्रशंसा करूं, और बुद्धि दोनों की इतनी पैनी है कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं है। अब आप ये कहोगे तो कौन फिर क्या कहेगा। आइए धारा से हम जुड़ते हैं, तो इसलिए हो जाओ सावधान, क्योंकि